हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के रहस्य। दोस्तों, भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें, माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आइए जानें उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे शायद आप सभी अनजान होंगे। दोस्तों, पहला रहस्य है हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे। उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। दोस्तों, दूसरा रहस्य यह भी है हनुमान जी का नाम हनुमान जी जन्म से नहीं था। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र भगवान ने सूर्य भगवान को मुक्त करने के लिए वज्र का प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत्यय बन जाती है, तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। दोस्तों, अगला रहस्य है भगवान हनुमान जी के 5 भाई थे। हाँ दोस्तों, ब्राह्मण पुराण श्लोक 223 से 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और दृष्टिमान हैं। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। दोस्तों, अगला रहस्य है हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता जी ने हनुमान जी को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेपन का निर्णय लिया और हनुमान जी ने सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है दोस्तों, मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती। अगला रहस्य दोस्तों, ब्रह्मचारी हनुमान जी का एक पुत्र मकर ध्वज था। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है अपनी अग्रमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकर ध्वज का जन्म हुआ। दोस्तों, अगला रहस्य है रामायण में ही नहीं महाभारत में भी थी हनुमान जी की उपस्थिति। पौराणिक कथाओं के अनुसार
हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात हो। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। दोस्तों, अगला रहस्य है क्यों रखा पंचमुखी हनुमान का रूप। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी थे, उत्तर में सूअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सर था। दोस्तों, अगला रहस्य है भगवान हनुमान अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। अगला रहस्य दोस्तों, जब हृदय में प्रकटे राम और सीता जी। माता सीता ने प्रेमवश एक बार हनुमान जी को बहुत कीमती सोने का हार भेंट देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता गुस्सा हो गईं। तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उन्हें उसमें बसी उनकी प्रभु राम की छवि दिखाई और कहा, उनके लिए इससे ज्यादा कुछ अनमोल नहीं। दोस्तों, अगला रहस्य है क्या हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था। कहा जाता है पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा, परंतु विवाहोपरांत सुरवचला तपस्या में लीन हो गई थी। दोस्तों, अगला रहस्य है कहाँ रहते हैं हनुमान जी। श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप में विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो। अगला रहस्य है दोस्तों हर युग में हनुमान जी। दोस्तों, त्रेता युग में हनुमान जी। त्रेता युग में तो पवनसुत हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। दोस्तों, ऐसे प्रभु पर ब्रह्मास्त्र का
असर भी बेअसर है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई तो वो है हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों, अगला रहस्य है, सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण अपने नाखूनों से उकेर कर लिखा था, लेकिन जब तुलसीदास अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाने वहां पहुंचे तो उनकी रामायण देखकर वह दुखी हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही सुंदर लिखी गई थी और उनकी रामायण उसके आगे फीकी लगी। हनुमान जी ने जब तुलसीदास जी के मन की बात जानी तो वो अपनी लिखी रामायण को तुरंत ही मिटा दिए। दोस्तों, ये हमने कुछ हनुमान जी के जीवन के बारे में रहस्य बताए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे धर्म के प्रसार की जो मुहिम है इसको बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय श्री राम।